नमस्कार। मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आंधी से टकराए हम। आंधी से टकराए हम का अर्थ है मतलब हमारे सामने जो भी मुसीबतें आए, हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम हर मुसीबत का कैसे आंधी की तरह सामना करें। तो हमारा आज का शीर्षक है आंधी से टकराए हम। ये हमारी एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 31 और 32 में दी हुई है। पृष्ठ क्रमांक 31 दिख रहा है ना आपको, पाठ 4 आंधी से टकराए हम, और 32 में। तो आपको ये कविता मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, आधी आज समझेंगे, आधी हम अगली वीडियो में समझेंगे। इस कविता के रचयिता है नारायण लाल परमार। कौन है? नारायण लाल परमार। तो आइए हम कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पथ पर बढ़ते जाएं हम। पहली पंक्ति क्या है? पथ पर बढ़ते जाएं हम। पथ हमारा कठिन शब्द है। पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। काम देश के आए हम। काम देश के आए हम। आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है? आपस में हम लड़े नहीं। आपस में हम लड़े नहीं। गलत बात पर अड़े नहीं। अड़े का मतलब है कि हम जिद कर लेते हैं ना, दृढ़ निश्चय कर लेना। अड़े का अर्थ होता है अड़ना, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना। ये थी हमारी 4 पंक्तियां। अब आगे पढ़ेंगे। वैर भाव जहाँ कहीं। वैर भाव जहाँ कहीं। वैर का अर्थ होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी। प्यार लुटाए रोज वहीं। प्यार का मतलब होता है प्रेम। प्यार लुटाएं रोज वहीं। अगली पंक्तियों में आएंगे। फूलों से मुस्काएं हम। फूलों से मुस्काएं हम। गीत मजे का अर्थ होता है खुशी से। ठीक है ना? गीत मजे से गाएं हम। गीत मजे से गाएं हम। मंजिल पर ही रुकना है। मंजिल का अर्थ होता है हमारा लक्ष्य, जो भी हमारा लक्ष्य है। ठीक है ना? हमें जो हासिल करना है वो हमारी मंजिल कहलाती है। मंजिल पर ही रुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। झुकना मतलब कहीं पे भी हमें किसी के सामने झुकाव नहीं करना है। सबको गले लगाना है, सब त्योहार मनाना है। सबको गले लगाना है, सब त्योहार मनाना है। ये थी हमारी कविता। ठीक है, जो कि आपकी पृष्ठ क्रमांक 31 में दी हुई है। एक बार हम इसको वापस पढ़ेंगे। पथ पर बढ़ते जाएं हम, काम देश के आए हम। आपस में हम लड़े नहीं, गलत बात पर अड़े नहीं। वैर भाव जहाँ कहीं, प्यार लुटाएं रोज वहीं। फूलों से मुस्काएं हम, गीत मजे के गाए हम। मंजिल पर ही रुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। सबको गले लगाना है, तब त्योहार मनाना है। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ। सबसे पहले मैं इन 4 पंक्तियों का भावार्थ समझाती हूँ। देखो, हमारा जन्म कहाँ हुआ है? इस मातृभूमि पे, इस देश पे। तो उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको हमको पालन करना चाहिए। ठीक है? तो इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। पथ पर बढ़ते जाए हम, मतलब हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, आन मान शान के लिए पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और हमें स्वयं की भलाई से पहले सदैव देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। कवि कहते हैं हमें ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि जो देश के काम आ सके। हर मनुष्य क्या होता है? अपना भला चाहता है ना। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए कि हम देश के काम आ सकें।
अगली पंक्तियों में आएंगे, आपस में हम लड़े नहीं। कवि कहते हैं हम सब एक ही देश मतलब एक ही संतान मतलब एक ही देश की संतान है, हम सब आपस में देशवासी हैं, तो हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमारे कोई भी गलत बात हो उस पर हमें अड़ना नहीं चाहिए। जो बात गलत है हमें उसका विरोध करना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। कभी कभी होते ना कि हम गलत बात पर अड़ जाते हैं, जैसे कुछ लोग झूठ बोलते हैं, नहीं 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 मैंने झूठ नहीं बोला। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने बोला तो हमें इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा किया। तो हमारे जो कवि हैं वो ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं, क्योंकि हम सब आपस में एक ही भारत माँ की संतानें देशवासी हैं, हमें और गलत बात पे भी कभी अड़ना नहीं चाहिए। ये थी हमारी 4 पंक्तियां। अब हम आगे पंक्तियों में आएंगे। वैर भाव जहाँ कहीं प्यार लुटाए रोज वही। कवि कहते हैं हमारे देश के जिस भी कोने में जिस भी जगह पे वैर भाव दुश्मनी जलन ईर्ष्या फैली हुई है, हमें उन गलत बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ दुश्मनी करता है, गलत करता है, हमसे ईर्ष्या करता है, तो हमें उसके साथ भी प्यार से व्यवहार करना चाहिए। लिखा है ना, प्यार लुटाए रोज वहीं। अगर क्या होता है कि कोई हमारे साथ गलत करता है, हम उसके साथ उस चीज़ों से क्या चिढ़ने लगते हैं, तो वो हमारे साथ और गलत करता है। इसलिए हमें अगर कोई हमसे दुश्मनी करता है तो हमें उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। एक ना एक दिन वो उसको खुद शर्म आएगी, वो हमसे प्यार से व्यवहार करेगा। हमें सदैव क्या करना चाहिए, प्यार लुटाए रोज वहीं हुआ है, हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे आएंगे, फूलों से मुस्काएं हम गीत मजे के गाएं हम। कवि कहते हैं जिस प्रकार पुष्प होता है, फूल होता है, कली बंद रहती है, फूल खिलता है तो कैसा मुस्कान सब पूरा खिला हुआ हो जाता है, उसको देख के सब खुश होते हैं। तो सदैव मनुष्य को अपना व्यक्तित्व कैसा करना चाहिए, पुष्प के समान। जैसे हमारा चेहरा है उस पर सदैव मुस्कान होनी चाहिए। जैसे फूल को देख के लोग प्रसन्न होते हैं, वैसे हमारे को भी देख के लोग प्रसन्न हों। ठीक है ना, फूलों से मुस्काएं हम। हमें सदैव अपने चेहरे पे किसकी भांति मुस्कान रखनी चाहिए, फूलों की भांति। और गीत मजे के गाएं हम। जब हम सदैव मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, तो हम क्या है अपने जीवन में खुशी के गीत गाएंगे। हमें कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ही गलत किया, मुझे ये दुख दिया। क्यों? क्योंकि वो सदैव उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमें गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सदैव हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कैसे गीत बजेंगे, प्रेम मज़ेदार। ठीक है ना, गीत मज़े से गाएं हम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे आएंगे, मंजिल पर ही रुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। कवि कहते हैं जब हम मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें जब तक हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर हमारी गति धीमी होती है तो हमें होने देना चाहिए, बट हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए, कहीं भी झुकना है। अगर हमारे पथ पर हमें अनेक प्रकार की मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हमें उनको हंसकर सामना करना है उनका। हमें झुकना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। सबको गले लगाना है, सब त्योहार मनाना है। कवि क्या कहते हैं, हम सब मातृभूमि की संतान हैं, हम देशवासी हैं, हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में एक दूसरे को क्या करना है, गले लगाना है। हमें जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना है। जब सब मिलजुल कर रहेंगे तभी हम अपने विभिन्न त्यौहार जैसे दिवाली, होली हम बहुत अच्छे से मना सकेंगे। हमें कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वैर या भेद नहीं करना। हम सदैव एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि हम सब भारत माँ की संतानें हैं, हम सब एक ही देश के वासी, हमें मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाने हैं। तो ये थे आज आपका पृष्ठ क्रमांक 31 का भावार्थ। इसके आगे का भावार्थ पृष्ठ क्रमांक 32 में 2 स्टैंजा दी हुई है कविता, इसको आपको पढ़ना है। इसका भावार्थ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी।
अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको क्या भावार्थ समझने में सरलता होगी। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।